इस वक्त हमारे साथ उमेश कुमावत जुड़ रहे हैं, TV9 मराठी के मैनेजिंग एडिटर। उमेश, जिस मुद्दे का बार बार जिक्र हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा दिया गया, इसको लेकर महायुति गठबंधन में ही जो रार नजर आई, बीजेपी के अपने ही नेताओं ने, पंकजा मुंडे हो, अशोक चौहान हो, और महायुति का महत्वपूर्ण घटक दल अजीत पवार ने जिस तरह से इस नारे को नकारने की कोशिश की, देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से इस नारे को जायज वाजिब ठहराते हुए नजर आए, वोट जिहाद वर्सेस धर्मयुद्ध करने की कोशिश की गई। इन सब मुद्दों का वाकई क्या महाराष्ट्र के चुनावों में बड़ा असर पड़ते हुए आप देख रहे हैं? देखिए समीर, महाराष्ट्र का इस वक्त का जो चुनाव है, इस बार जो चुनाव हो रहा है, वो मैं कहूँगा कि कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा यहाँ पे नहीं है। पूरी अगर हम कहेंगे तो स्थानीय मुद्दों पर ही पूरा चुनाव यहाँ पर हो रहा है। कटेंगे बटेंगे कटेंगे हो या धर्म युद्ध हो, इन बातों का ज़्यादा असर नहीं है। और ये बातें अभी नहीं, लोकसभा के वक्त भी ये बातें हुई थी, वहाँ पे कोई असर दिखा नहीं इन बातों का। महाराष्ट्र में थोड़ी अलग तरह की राजनीति चलती है। यहाँ पे शरद पवार है, ठाकरे है, यहाँ के जो स्थानीय बड़े नेता है वो महाराष्ट्र की राजनीति पर पूरी तरह से एक तरह से हावी है। इसलिए लोग कहते हैं कि हरियाणा का असर यहाँ पे होगा, तो मैं कहूँगा कि उस तरह का असर कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र की राजनीति ही पूरी अलग एक राजनीति है। अच्छा। और अगर मैं कहूँगा तो पूरी तरह से, जैसे मैं विदर्भ की बात करूँ, यहाँ पे 5 रीजन आते हैं पूरे महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे एक सोयाबीन का मुद्दा है कि सोयाबीन को भाव नहीं मिला, अब 4000 भाव है, पहली सरकार ने 6000 दिया था, तो वहाँ 62 सीटें हैं, 62 सीटें हैं। तो विदर्भ इस बार क्या करेगा, इस पर सबकी नज़र है। मराठवाड़ा की बात करूंगा, वहाँ 48 सीटें हैं, वहाँ जरांगे का बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोकसभा में दिखा था, और वहाँ लोकसभा की 8 सीटें थी, उसमें से बीजेपी की एक भी नहीं आई। तो आप समझिए कि इस बार वहाँ पे 40 सीटों पर सीधा जरांगे जो फैक्टर है वो असर करता है। मुंबई को अगर देखेंगे तो यहाँ पे ठाकरे फैक्टर है जो असर करता है, क्योंकि शिवसेना फूट चुकी है, दो इसमें फूट चुकी है शिवसेना। तो मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही है हमको, उसमें ये दिख रहा है कि महाराष्ट्र में जो 2 बड़ी पार्टियां फूटी है, एक शिवसेना जो कि ठाकरे की शिवसेना थी, वो 2 धड़ों में बट गई है, और दूसरी शरद पवार की राष्ट्रवादी। तो एक तरह से 2 रीजनल बड़ी पार्टियां फूटने की वजह से महाराष्ट्र के मतदाता इस बार किसको चुनेंगे, एक तरह से ये अस्मिता की तरफ, सेंटिमेंट की तरफ जाने वाला भी चुनाव है, कि लोग कहेंगे कि अब तक महाराष्ट्र का जो इतिहास रहा है, जब भी पार्टियों में से लोग फूटे हैं वो चुन के नहीं आए हैं। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि इस बार लोग क्या करने वाले हैं। उमेश जी, आपने जैसा कि कहा कि ये 2 बड़ी पार्टियां फूटी हैं, उसके बाद का चुनाव है। पहली बार महाराष्ट्र के लोगों के सामने 2 एनसीपी हैं, 2 शिवसेना हैं। क्या आपको लगता है कि इससे यही सबसे बड़ा फैक्टर है इस चुनाव का, कि जिस एनसीपी और जिस शिवसेना को लोगों ने चुना, वही गठबंधन हावी रहने वाला है? देखिए, महाराष्ट्र की जनता को इस बार चुनाव ये भी करना है कि असली कौन है और नकली कौन है, क्योंकि ये मुद्दा पहले से उठता रहा है। क्योंकि जहाँ शिवसेना की अगर हम बात करेंगे कि जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी वो फूटी, उसने लगभग 40 लोग लेकर एकनाथ शिंदे यहाँ पे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और अगर हम मुंबई की बात करेंगे तो शिवसेना का गढ़ मुंबई माना जाता है, यहाँ पे 36 सीटें हैं, और लगभग पिछली बार 14 सीटें यहाँ पे शिवसेना जीती थी। तो यहाँ पे इस बार ये भी तय होना है कि लोग किसकी शिवसेना को मानते हैं, क्या वो जो फूट चुकी है एकनाथ शिंदे है उस शिवसेना को मानते हैं, या फिर जो बाला साहब ठाकरे हैं उनकी शिवसेना को मानते हैं। दूसरी तरफ पश्चिम महाराष्ट्र में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर भी यही चुनाव लोग करेंगे कि असली राष्ट्रवादी किसकी है, क्या वो शरद पवार की है या फिर वो अजीत पवार की है, जिनके साथ 40 विधायक चले गए। तो ये 2 बहुत बड़े मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में, और लोग शायद ये सेंटिमेंट बना चुके होंगे कि इनको, ये अभी की बातें नहीं है, पिछले 1.5-2 सालों से ये बातें चलती आ रही है। तो लोग ये बात और देखना यही है कि क्या ये जो प्रादेशिक अस्मिता का मुद्दा है, हमें तो जो दिख रहा है वो यही ज़्यादातर सेंटिमेंट दिख रहा है कि लोगों को इस बार यही फैसला करना है कि असली कौन है और नकली कौन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ पर हावी नहीं हो सके, क्योंकि ये प्रादेशिक अस्मिता को लेकर भी चुनाव है।